हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था बहुपद के बारे में, यानी 10th क्लास के बहुपद के बारे में बता दिया था, जिसमें आप सभी को हमने बताया था कि बहुपद अगर बहुपद द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्य किस तरह से निकालते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि अगर द्विघात बहुपद का शून्य दिया है तो उससे बहुपद किस तरह से निकालते हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि अगर द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्य किस तरह से निकालते हैं। अगर द्विघात बहुपद का शून्य दिया है तो उससे बहुपद किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपके पास दो फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें जैसे मैं आप सभी को लिखाता हूँ। यानी कि पहला एक फार्मूला होगा द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, यह फार्मूला हम लोग का होता है। तो इसको आप सभी को याद रहना चाहिए। यानी कि समझते हैं सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पे प्लस होगा, यानी सबसे पहले कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि द्विघात बहुपद का शून्य किस तरह से निकाला जाता है, यानी द्विघात बहुपद का शून्य किस तरह से निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि अगर बहुपद का शून्य दिया हुआ है तो उसे बहुपद किस तरह से बनाया जाता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक फार्मूला को देखेंगे। इस फार्मूला को अगर आपको याद है तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं। यानी तो चलिए सबसे पहले एक फार्मूला को लिख लेते हैं। यानी कि द्विघात बहुपद बराबर दिया रहेगा द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। यानी द्विघात बहुपद में जब ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब अल्फा प्लस बीटा दिया रहे। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब अल्फा और बीटा दिया रहे। अगर इसके अलावा और कुछ मान के चलिए, इसके अल्फा और बीटा के अलावा कुछ और दिया रहे, यानी पी एक्स बराबर 2 दिया रहे, तो उसको किस फार्मूला पर उसको बनाएंगे। तो दूसरा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर दूसरा। ये पहला फार्मूला हो गया जब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहे, तब ये फार्मूला को लगाते हैं। अब दूसरा फार्मूला को किस तरह से लगाएंगे उसको देखिए। यानी कि द्विघात बहुपद बराबर दो फार्मूला आता है। एक फार्मूला जब अल्फा और बीटा दिया रहे तब, अब दूसरा होगा यानी कि अल्फा भी दिला रहेगा और बीटा भी दिला रहेगा और फिर कुछ नीचे जोड़ के दिला रहेगा, तब इस फार्मूला को लगाएंगे, दूसरा नंबर फार्मूला को लगाएं। तो ये फार्मूला क्या होता है कि ये फार्मूला हम लोग का होता है ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का ये दूसरा फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब इसी फार्मूला के आधार पर आप चलते हैं, हम शून्य निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले शून्य निकालते हैं। तो इसी फार्मूला पर चलिए हम बहुपद का शून्य निकाल के आप सभी को बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य दो शून्य दिया है। आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि बहुपद के दो शून्य होते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, जिसमें पहला को अल्फा से या दूसरा को बीटा से सूचित करते हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि द्विघात बहुपद का अगर आपके पास शून्य दिया है तो उसे बहुपद किस तरह से आप बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। यानी कि पहला नंबर एक क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि अगर आपको दे दिया है पहला क्वेश्चन, यानी कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 4, तो इसका तो यानी पहला शून्य है 2 और दूसरा शून्य है 4। अब इस दोनों का हमको बहुपद निकालना है, यानी कि ये दोनों का बहुपद क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको अभी बताया कि द्विघात बहुपद बराबर, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला अभी हम आपको लिखाएं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बर
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोग का फार्मूला होता है, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब इस पर बैठाएंगे, यानी कि इस पर बैठाएंगे एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर एक्स का स्क्वायर छोड़ेंगे, अल्फ़ा की जगह पर 2, बीटा की जगह पर 4, एक्स के एक्स प्लस 2 गुना 4, यानी यहाँ ये गुना में है इंटू में, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये हम लोग का पहला बहुपद तैयार हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगर दूसरा क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि मान के चलिए कि अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर 4, तो इस दोनों शून्य का बहुपद क्या होगा, ये दोनों शून्य का बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा एक्स की जगह एक्स खाली छोड़ देंगे, अल्फ़ा की जगह पर 3 प्लस 4 एक्स प्लस 3 गुना 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हम लोग का निकल के आ गया। अब इतना तो समझ गए। अब चलते हैं द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा के अलावा दिया रहे तो उसको किस तरह से बनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें जिसका शून्य के इतना और इतना और इतना है। यानी कि पहले तो आपको बताए थे, पहला क्वेश्चन आपको दिया था सिर्फ अल्फ़ा दिया था और बीटा दिया था, अभी दिया है पी भी दिया है, यानी कि एक चीज़ और जोड़ दिया है। यानी कि पहले तो दिया था तो अल्फ़ा और बीटा बराबर पहला क्वेश्चन दिया था तो वो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा दिया था जिसमें 2 और 4 दिया था। इसमें हम फार्मूला लगाए थे ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फार्मूला पर हम लोग बना लिए थे। अब अगला ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस फार्मूला पर बनाया जाएगा तो हम आपको बताए थे कि यानी कि अल्फ़ा और बीटा दिया रहे तो सिर्फ इस फार्मूला पर बनाना है। अगर अल्फ़ा और बीटा के अलावा दिया रहे तो उसके लिए एक और फार्मूला दूसरा हमने आपको बताया था, उस फार्मूला पर बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक, यानी कि शून्यक पहला शून्यक है कितना, यानी अल्फ़ा बराबर -3 और दूसरा बीटा बराबर 6 और P2 बराबर 8 है। यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 2 -3 और 6 है और P बराबर 8 है। तो इसके लिए फार्मूला हमको हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर, यानी द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है a/x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह फार्मूला हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब इस पर बैठाते हैं। अब इस पर किस तरह से हम बैठाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको अगर अल्फ़ा और बीटा दिया रहे तो सिर्फ हमको अल्फ़ा और बीटा वाले बराबर फार्मूला पर हमको लगा देना है। अगर अल्फ़ा और बीटा के अलावा कुछ दिया रहे तो उस पर ये फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए कि अल्फ़ा बराबर, यानी कि यहाँ देखिएगा ए बराबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की जगह पर कितना, अल्फ़ा की जगह पर -3 प्लस बीटा की जगह पर 6x प्लस अल्फ़ा की जगह पर -3 गुना बीटा की जगह पर 6 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, इतना कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के 2 के अलावा भी कितना है, 2 है, यानी कि 2 दिया हुआ है, हमको 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यानी ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यानी कि 6 में से 3 जाएगा 3 एक्स प्लस 6 3 18 प्लस माइनस 18 इतना बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि P2 बराबर 8, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी P2 बराबर 8 दिया है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि a बराबर 2 के जगह पर यानी कि 2 ये रहेगा जो x के स्थान पर हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 8 बराबर 8। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 18 बराबर 8 आ जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे यानी कि अब देखिए यहाँ पे माइनस 6 4 10 माइनस 8 यानी a बराबर -8 बराबर 8 आ जाएगा। अब a बराबर निकालना है तो 8 बटा -8 यानी कट कर जाएगा -1 यानी कि -1 माइनस। आओ हम क्वेश्चन लेते हैं यानी कि एक क्वेश्चन आओ आप सबको हम यहाँ पे समझाते हैं। यानी कि देखिए एक क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं यानी कि एक क्वेश्चन फिर हम यहाँ पे लेके आप सभी को बताएंगे। यानी कि अब ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसका शून्यक होता है होगा -3 और -4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक होता है -3 और -4 हो और p बराबर 2p बराबर 8 हो तो इसका द्विघात बहुपद का शून्यक किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा बराबर निकालेंगे -3 बीटा बराबर -4 बराबर 2। अब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला निकालेंगे यानी द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा इंटू बीटा इतना हो गया। अब इसको इस पर बैठा लेंगे यानी कि अब यहाँ पे देखिए a के जगह पर x स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर छोड़ देंगे। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है -3 प्लस बीटा का मान कितना है -4 x -3 इंटू -4 कहाँ से आया समझ में आया, सब माइनस में है तो माइनस में हम जैसे वैसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं यानी x स्क्वायर प्लस -3 प्लस -4 x इंटू माइनस प्लस यानी कि इसको से गुना कर देंगे यानी कि इसको में इसको से गुना कर देंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 यानी कि 4 तिहाई माइनस प्लस यानी 4 तिहाई 12 हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे समा इसको बना लेते हैं यानी कि 1 के पावर x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस यानी 4 3 7x प्लस 12। अब इतना आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है यानी कि P2 बराबर 8 यानी कह रहा है P2 बराबर 8 यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 बराबर 8। अब ये P2 बराबर 8 तो अब चलेंगे यहाँ से x की जगह पर कितना है 2 पावर 2 प्लस 7 गुना x की जगह पर 2 प्लस 12 बराबर 8 यानी बहुपद को हम सूचित किससे करते हैं यानी px से। तो px x की जगह पर कितना है 2 तो 2x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 बैठा दी। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 12 बटा 8 बराबर 8 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे यानी कि 16 यानी कि 12 4 16 4 20 10 30 बटा 8 यानी कि a बराबर आ जाएगा 8 बटा 30। अब इसको काटेंगे यानी कि अब इसको किस तरह से काटेंगे यानी कि 15 दूनी 30 4 दूनी 8 यानी कि आ जाएगा 2/5 आएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक यानी कि अब ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से हम इसको हल करेंगे यानी ग्राफ के सहायता से हम क्वेश्चन को किस तरह टॉपिक को कवर करते हैं। यानी कि आज की वीडियो में अभी मैं बताऊंगा बहुपद का ग्राफ देकर शून्य ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान
और बहुत ही साधारण टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। यानी कि देखिए ग्राफ देकर आप बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ग्राफ पारते हैं, यानी कि ग्राफ पारते हैं। एक ग्राफ पारते हैं, यानी कि बाई डैश एक्स डैश एक्स, यानी कि ये हो गया बाई अक्ष एक्स अक्ष, यानी ये ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। अब इसमें देखिएगा इसमें किस तरह से बहुपद का शून्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि इसमें कहता है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन जितने बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वही हमारे बहुपद का शून्यक हो जाएगा, वही हमारे बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी कि जितनी बार एक लाइन हमारे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उतने ही बहुपद हो जाएगा। यानी कि देखिए कितने बार एक प्रतिच्छेद करेगा, यानी यहाँ 1 2 3 4, यानी कि तो एक्स बराबर हो जाएगा 3, यानी कि शून्यक बराबर 3। एक कुछ नहीं करना, जितने बार अगर प्रतिच्छेद करे उतने बार इसका अर्थ हो जाएगा। अगला पहला नंबर ये ड्राइंग है। अब दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे, यानी कि एक और बना लेते हैं छोटा। अब यहाँ देखिए ये बाई डैश एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स कितनी बार इसको प्रतिच्छेद करेगा, कितने बार किया, तो यहाँ पे भी 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो इसका शून्य की संख्या कितनी होगी, इसको भी शून्य की संख्या 3। अगला देखते हैं मान के लिए एक ग्राफ है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें एक्स कितने अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए एक, अब कितने बार ड्रॉ कर रहे थे, 1 बार 2 बार, यानी कि शून्यकों की संख्या 2 आ जाएगी। यह ग्राफ का सहायता से अगर ग्राफ से आपको दिया जाएगा तो सिंपल से आप जितनी बार एक साथ लाइन को कट करेगा उतना ही इसका शून्य के निकल जाएगा। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।